राधे राधे जी। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो है पंजाब के अमृतसर की। और वहाँ पे एक महिला रहती थी, उनका नाम था अनुराधा जी। तो मथुरा वृंदावन का उनको इतना लगाव था वहाँ पे, वो हमेशा जाती रहती थी और इतना लगाव था अपने बाके बिहारी जी से और अपने राधा रानी से, तो बहुत ही प्यार था। तो वह 2 महीने में हमेशा उनसे मिल के आती थी। तो इस साल भी वो जाती है राधा रानी अपने बाकी बिहारी जी से मिलने के लिए। तो इस महीने भी वो अपनी बेटी के साथ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं कि बाकी बिहारी जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है। और सच बताऊँ तो जब हमें हमारे पास मुसीबत आती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसीबत क्यों आई। उस टाइम भगवान जी खुद हमसे मिलना चाहते हैं। और सच बताऊँ कि बाकी बिहारी जी खुद हमसे मिलना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है ना कि इस इंसान से मेरे को मिलना है, तो वो हमें खुद बुलाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी से मिलने, नहीं। वो हमें खुद बुलावा देते हैं और हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हमें वृंदावन जाना है। और फिर वो अपनी माँ बेटी अपनी चल देती है वृंदावन में बाकी बिहारी जी से मिलने के लिए। पर उस दिन बाकी बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो माता रानी उदास हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं कि आज बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। और उदास मन से फिर वो अपने रूम के लिए निकल पड़ती हैं, क्योंकि रात्रि में उनको वहीं रहना था। और उदास था मन कि आज बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि एक इच्छा होती है कि आज बाकी बिहारी जी से मिल के आएंगे, उनसे बातें करके आएंगे। तो पहले अनुराधा जी महाराज जी से मिलती हैं। और प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के बाद रात के 2 बजे थे, वो अपनी बेटी से कहती हैं चलो आज तो बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए थे, चलो दोबारा चलते हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर, क्या पता इस बार दर्शन हो जाए। तो दोनों माँ बेटी चल देती हैं, कुंज की गलियों से निकलती ही बाकी बिहारी जी के मंदिर में। तो वो जाती हैं मंदिर में, दर्शन हो जाते हैं। और वह चौखट पे बैठी हुई बाकी बिहारी जी से बातें करती हैं, खूब उनका मंत्र जाप करती हैं, उनका जो-जो उनकी इच्छा होती है वो सारी बातें करती हैं। फिर उसके बाद उनके मन में एक इच्छा जागृत करती है कि अगर इत्र सेवा हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने खाली सोचा ही था कि बेटी भी बोलती है हाँ, अगर इत्र सेवा होती तो बहुत मज़ा आता। काश एक इच्छा होती है, चलो मन में इच्छा जागृत हुई और हमने वो कर दिया। तो इन्होंने सोचा और वो सोचा ही था कि इतने में एक आदमी आता है और उन्हें इत्र दे के जाता है। वो कहता है कि चलो आप इत्र सेवा कर लो। और उस समय हमें पता ही नहीं होता कि जब हमारे साथ चमत्कार होते हैं, क्योंकि उस टाइम हम अपनी भावनाओं में लीन होते हैं। तो फिर दोनों माँ बेटी इतनी सेवा करती हैं और के मन में इच्छा जागृत हो और भगवान उसको पूरी नहीं करें, तो ये हो सकता है वो बांके बिहारी जी की चौखट पे बैठी हैं, उनकी नगरी में हैं, उनके साम्राज्य में है, तो उनको तो इच्छा पूरी करनी थी अपने भक्त की। तो उन्हें उस टाइम तो पता नहीं चलता ऐसा कुछ हुआ, पर बाद में पता चलता है कि ये हमारे साथ हुआ था। फिर इतना सोच के वो ये कहती हैं चलो अब बाकी बिहारी जी मैं बरसाना जाती हूँ लाडो रानी के पास, उनके भी दर्शन करके आती हूँ। तो फिर माँ बेटी निकल पड़ती हैं रात को, क्योंकि रात का टाइम था। और 2 बजे के बाद वो गई थी, तो 2 बजे से, क्योंकि उस टाइम तो वैसे भी मथुरा वृंदावन में दिन के समय चहल पहल रहती है और रात को सुनसान हो जाता है। तो उस समय तो मुश्किल होता है कि निकलना, और उनके साथ कोई था भी नहीं और माँ बेटी अकेली थी। तो वो दोनों निकल जाती हैं, अपने रास्ते में चलती रहती हैं। इतने में उनको कुछ दूरी पे ऑटो नजर आता है। ऑटो वालों को वो कहती हैं कि हमें बरसाना जाना है राधा रानी के पास। तो वो कहता है चलो बैठो। तो उनको बिठा देते हैं और फिर कुछ दूरी पे जाके उनको महसूस होता है कि ये बरसाना नहीं है। तो उनको डर भी लग रहा होता है कि सुनसान सड़क होती है और दोनों माँ बेटी होती हैं। तो मैं उनके जाप भी चल रहा होता है, वो राधा 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 कर रही होती हैं दोनों माँ बेटी। और डर भी लग रहा था, तो वह ऑटो वालों को कहती है कि तू हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ये बरसाना वाला रास्ता नहीं है। तो घबराहट भी हो रही होती है उनको, डर भी लग रहा होता है। और इतने में कुछ दूरी पे देखते हैं कि मोटर साइकिल पे एक महिला आ रही है, उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है और खुले बाल हैं और चेहरे पे अद्भुत तेज है। तो उन्हें देखती हैं और वो उनके पास आ रही होती है। तो उनको देख के ऑटो वाला
वैसे ही भाग जाता है, उनको उतार के वो डर जाता है बिल्कुल और भाग जाता है। तो वो कहती हैं, अनुराधा जी से पूछती हैं कि क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि हमें बरसाना जाना था और ये ऑटो वाला हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहा था। कहती है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो कहती है अब मेरे को बांके बिहारी जी के मंदिर पे ही ले चलो और कहीं नहीं जाना। तो वह उनको मोटरसाइकिल पे बिठाती हैं और बांके बिहारी जी के मंदिर में छोड़ देती हैं। और इतने में जब माँ बेटी पीछे मुड़ के देखती हैं तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उनको ये पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ हमारे साथ। और बाद में उनको एहसास होता है कि खुद राधा रानी आई थी उनकी मदद करने के लिए। और भक्त मुश्किल में हो और भगवान यहाँ आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो राधा रानी ने खुद उनके पास आके उनकी मदद करी। तो इस वाक्य से वो माँ बेटी इतनी भावुक हुई, इतनी श्रद्धा और ज्यादा उनके मन में भर गई कि हमने खाली मन में सोचा ही था और भगवान ने हमारी सारी इच्छा पूरी करी। पहले तो हमने इत्र सेवा के लिए सोचा था तो उन्होंने इत्र सेवा कर दी। फिर हम मुसीबत में तो खुद राधा रानी आई उनकी मदद करने के लिए। तो ये भाव होता है, हमारे जो भगवान है ना वो हमारे भाव के भूखे होते हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम मोटरसाइकिल पे बैठे तो हमें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। ऐसा लग रहा था हम फूलों की सेज पे बैठे हैं। और एक अच्छी सी सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। इससे पता चलता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुसीबत में, हमें घबराना नहीं चाहिए मुसीबत से, क्योंकि उस समय भगवान जी खुद हमसे मिलना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। तो मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। बस भगवान हमसे खुद मिलने आते। भक्ति हमारी जितनी अच्छी होगी, जितनी हम सेवा करेंगे, और भगवान कुछ नहीं चाहते, वो खाली प्रेम के भूखे हैं। और वृंदावन में वो उसी इंसान को बुलाते हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते वहाँ पे। हम ये सोचते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, वो हमें खुद बुलाते हैं कि हमें उस इंसान से मिलना है। मैं आपको अपना खुद वाक्य बताती हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले मैं वृंदावन गई थी और वहाँ पे लाडो रानी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत मन में खुशी थी राधो कि मैं लाडो रानी से मिल रही हूँ, उनसे बात करूँगी, उनसे मिलूंगी। बहुत अच्छे मन से जा रही थी। तो रास्ते में मेरे को एक वृद्ध महिला मिल गई। वृद्ध महिला मतलब मैं जा रही थी और अचानक से कोई मिल जाए तो हम चौंक जाते हैं। तो मैं उस टाइम चौंक गई थी। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि जाओ आशीर्वाद ले लो, मैं तो यहीं पे रहती हूँ। तो उस टाइम मुझे पता नहीं चला, पर बाद में जब हम दर्शन वर्शन करके आ गए, उसके बाद मैंने महसूस करा कि हाँ, कुछ तो है। राधे राधे।